अरे वाह, ओह यहाँ जगह जगह पे हॉट वाटर आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मनाली, जो कि है हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। और मुझे काफ़ी दिनों से, बहुत टाइम से मुझे भी इंतज़ार था कि मैं कब ऐसी लोकेशन पे ब्लॉग शूट करूं जहां बर्फ़ गिर रही हो। चलिए दोस्तों, जर्नी शुरू करते हैं। ये लिए हमने बर्फ़ थोड़ी हाथ में, और ये तो कुछ इस तरह से पहली बार मैं सीरियसली टू बी हॉनेस्ट दोस्तों, मैं पहली बार इस तरह से बर्फ़ वाली लोकेशन में आया हूँ, वो भी अपने इंडिया में। मुझे पहले से ऐसा था कि कोई ऐसी लोकेशन में ब्लॉग शूट किया जाए जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती हो। फिर याद आया कि यार इसके लिए तो फिर फ़ॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। बर्फ़ की लोकेशन अगर हमें देखना है तो हम आ सकते हैं मनाली, और भी काफ़ी लोकेशन है, बट हम इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मनाली। देखो दोस्तों, अरे 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 वाह, ओह मैन, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जस्ट बिकॉज़ मुझे ऐसी लोकेशन में शूट करना था, और मुझे ऐसी लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है। काफ़ी अरसे से मुझे इंतज़ार था इस लोकेशन में आने का, जो फाइनली पूरा हो चुका है। दोस्तों ये व्यू देखो ना, देखो और दोस्तों वो जो होटल है उसमें हम रुके हुए हैं, और उसका टूर मैंने आपको दे दिया है। उसके लिए आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा। और ये फ़िलहाल मैं हूँ मेरे होटल के जस्ट बाहर, ये रहा मेरा होटल, और इसके बाहर कुछ इस तरह से नज़ारा है। और दोस्तों माफ़ करना अगर मेरी वॉइस में मतलब थोड़ा परिवर्तन आपको लग रहा हो, बिकॉज़ मैं सिवरिंग कर रहा हूँ, मतलब बिकॉज़ हाथ ठंडे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ के लोकल साइट सीइंग की, कि हमको क्या क्या एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले हम जाएंगे हडिम्बा टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल, जो कि यहाँ की लोकल साइट सीइंग में आता है। और वहाँ वशिष्ठ टेम्पल में दोस्तों बताया जाता है कि वहाँ नेचुरल हॉट वाटर आता है, तो देखेंगे नेचुरल हॉट वाटर कैसा है। और उसके बाद हम मॉल रोड, यहाँ का जो फेमस है मार्केट्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, शॉपिंग्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। और जनरली अगर मेरी बात की जाए तो दोस्तों मेरे को कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है बस इन्हीं वादियों के अंदर और इन्हीं बर्फ़ के अंदर घूमता रहूँ। बिकॉज़ मनाली अगर जब कभी भी दोस्तों आप आते हो तो दोस्तों यहाँ आने के बाद अगर बर्फ़ गिर गई ना, स्नोफॉल हो गया, तो आपको कहीं मतलब ऐसा लगेगा लोकल साइट सीइंग क्या ही करूँ, जब ऐसा हर एक लोकेशन ही घूमने लायक हो। देखिए दोस्तों, ये लोकेशन क्या कोई कम है क्या घूमने के लिए? पूरा ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई फॉरेन कंट्री में हैं, या लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में हूँ। जस्ट बिकॉज सी ना, देखो लग रहा है कि हम इंडिया में हैं। बहुत ही प्यारी हाँ, मुझे देखकर लग रहा होगा कि मैं इंडिया से ही हूँ। एनीवेज, चलिए दोस्तों, तो पहली लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और बीच बीच में जितनी भी बर्फ़ आएगी उसको एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस लोकेशन के लिए। बहुत दिनों से इंतज़ार था, अयो वापस से इस लोकेशन के लिए तो दोस्तों बहुत दिन से इंतज़ार था। अरे वाह दोस्तों, याद है बचपन में इस तरह से बर्फ़ खाते थे इसमें कलर डाल के। वाह वाह, मज़ा आ रही है दोस्तों, काफ़ी बेस्ट लोकेशन है। यहाँ से हिलने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ ही रहूँ। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता इससे भी और खूबसूरत हो। हालांकि ये भी कोई खूबसूरती से कम नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पहला लोकेशन है हमारा हडिम्बा टेम्पल। चलिए तो हम चलते हैं हमारी पहली लोकेशन की ओर। और ये लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी भी स्नो फॉलिंग होने लगती है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अरे वाह, ये देखो जगह जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम जाएंगे लोकल साइट सीइंग के लिए हमारी पहली लोकेशन, जो कि हडिम्बा टेम्पल, और वो पास में ही है मेरे होटल से। सो मैंने सोचा पहले उधर जाएं, देन वहाँ से जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल, एंड देन आते टाइम मॉल रोड। तो दोस्तों और एक है एक, बस यही सारी चीज़ें हैं। मनु टेम्पल भी एक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हालाँकि मैं तीन ही लोकेशन एक्सप्लोर करूँगा एज अ लोकल साइट सीइंग में। और दोस्तों देख सकते हो मेरे सारे वीडियो में अगर आप देखोगे तो मेरा जो खुशी का लेवल है नेक्स्ट लेवल में आज इस ब्लॉग में, जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि मैं ऐसी सब लोकेशन में आऊँ और यहाँ ब्लॉग बनाऊँ और ख़ुद भी इंजॉय करूँ, बिकॉज मुझे इस तरह का स्नो फॉलिंग और ये सब बहुत पसंद है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, आप देखिए, देखा दोस्तों। और ये दोस्तों जो है कभी भी नीचे गिरता है, जैसा आपने अभी देखा, ये कभी भी ऐसे नीचे गिर सकता है। तो इस पे ध्यान रखें कि अपने अगर ऊपर गिरेगा तो पूरी तरह से हम गीले हो जाएंगे। और ये देखो दोस्तों, ये यहाँ का लोकल, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, और कितना प्यारा लोकेशन दिखता है। तो दोस्तों बर्फ़ गिरने के बाद सारी लोकेशन ही बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो हम नीचे आ गए हैं हमारे हॉस्टल से। अब हम यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
जिससे थोड़ी एनर्जी आ गई। कुछ गरम गरम पीते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और उसके बाद इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। हालांकि बर्फ़ गिरी है, बट बताया जाता है यहाँ, अभी एक मेरे लोकल ने मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ बर्फ़ कभी कभी है ना बहुत ही मोटी मोटी, मतलब बहुत ही मोटी मोटी, ऐसे मतलब समझ लो कि इतनी, उससे भी इतनी मोटी मोटी परत पूरी जम जाती है। ये तो मतलब बहुत बता रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है बर्फ़। अभी ऐसा बोले एंड दिसंबर में अगर आओगे तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको सारी डिटेल दूंगा धीरे धीरे, उसके पहले रुक जाइए, गाड़ी आ रही है। पानी मत उड़ाना रे भाई, धीरे धीरे धीरे। मनु टेम्पल यहाँ से 1 किलोमीटर है, आप यहाँ से मनु टेम्पल भी जा सकते हो। और ये है मैंने अभी ओल्ड मनाली में, जहाँ पे मेरी होटल थी। और ये दोस्तों ओल्ड मनाली को क्रॉस करता हुआ एक छोटा सा ब्रिज है, जो कि बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। और बारिश ऑलमोस्ट कंटिन्यू है। जो रास्ता गया है अंदर को, वो ओल्ड मनाली को गया है। जैसा आप देख पा रहे होगे, ओल्ड मनाली कुल्लू का अंदर को गया है मनु टेम्पल को, और ये गया है हडिम्बा टेम्पल को, और हमें जाना है हडिम्बा टेम्पल। और वो रहे हमारे दोस्त एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्तों। इवन कैमरा का जो शटर स्पीड का टर्न ऑफ टर्न ऑन होता है वो भी मुझसे प्रेस नहीं हो पा रहा है, और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ आई एम शिवरिंग। बर्फ़ के साथ बारिश, नेक्स्ट लेवल ठंडी है भाई। ये जो हाथ देख रहे हो ये ब्लॉक हो चुका है, पूरा खुल नहीं पा रहा है मेरा हाथ। पीछे देखो बर्फ़, देखो दोस्तों। और मेरा जो मुंह है वो कैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये देखो दोस्तों, कार में भी बर्फ़, ये देखो। और हडिम्बा टेम्पल जाते टाइम इस तरह की जो चढ़ाई है वो अलग ही एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, बट कोई बात नहीं, हम चढ़ाई करेंगे जिससे हमें हमारी बॉडी वार्म अप हो। दोस्तों यहाँ कितनी भी चढ़ाई कर लो, कितनी भी दौड़ लगा लो, बॉडी गर्म नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स माइनस डिग्री ईयर ऑलमोस्ट। दोस्तों ये कार है, ये मनाली है, और ये बर्फ़ है, और इसको हम कुछ बर्फ़ के साथ खिल्ली करेंगे। अरे एक तो छाता। तो दोस्तों ये है कुछ हडिम्बा टेम्पल जाते हुए के नज़ारे, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। इस तरह से ओवरऑल फॉरेस्ट में ये देखो दोस्तों, देखा किस तरह से बर्फ़ गिरती है। और ये अगर जो बर्फ़ एक बार तुम्हारे ऊपर गिर गई तो तुम धन्य हो जाओगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं हडिम्बा टेम्पल। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है, इस तरह से मैं पूरा जम गया हूँ। बट फाइनली हम पहुंच गए हडिम्बा टेम्पल। ये ओवरऑल आसपास का हडिम्बा टेम्पल का व्यू है। और मेरे पीछे देख पा रहे होगे याक है, छोटी छोटी शॉप है, और इस तरह से पीछे वहाँ पे हडिम्बा टेम्पल। दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, हम पहुँच गए हैं हडिम्बा टेम्पल। इसका ओवरऑल लुक कैसा है मैं आपको दे देता हूँ एक बार। दोस्तों ये आसपास हडिम्बा टेम्पल के आसपास का व्यू है, जो कि बहुत ही अनोखा और प्यारा व्यू है। और ये नीचे से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है दोस्तों। तो ये ओवरऑल था व्यू हडिम्बा टेम्पल का। दोस्तों यहाँ से अब चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन की ओर। तो ये दोस्तों हडिम्बा टेम्पल से एग्ज़िट लेते हुए मॉल रोड की तरफ, जो कि सेकंड लोकेशन रहेगी हमारी। और दोस्तों बारिश हो रही है, इसलिए इट इज़ वेरी टफ तो यू नो एक ही जगह में खड़े रह के ब्लॉग करना है। ऑल हट जाइए। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी जस्ट मैं एक रेस्टोरेंट में बैठकर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा ठंडी है, हाथ में चक्कर से गए हैं। और ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे आगे, मॉल रोड में भी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद आगे जाके मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, सो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको अच्छे से व्यू दिखा दूँगा, और जो भी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत दे दूँगा। सो इस ब्लॉग को इसी तरह से रखेंगे।
तो दोस्तों ब्रेकफास्ट में कुछ हमने उपमा मंगाया था और ये पूरी तरह से फिनिश भी हो चुका है। तो ये ओवरऑल मॉल रोड है दोस्तों। यहाँ पे सारे सैलानी जो ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिज़्म होता है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हालांकि अभी बारिश हो रही है और यहाँ बर्फ़ भी गिरी थी आज सुबह, बहुत भयंकर। तो दोस्तों ये मॉल रोड यहाँ, ये दोस्तों हडम्बा टेम्पल से ये कुछ आपको 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है इस तरह से। बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो दोस्तों ये एक टेम्पल है, यहाँ माथा टेकते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से ये सब लोकल कुजीन्स। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये आखिर लोकल सारी चीज़ें हैं। हाँ, बारिश हो रही है दोस्तों, फिर भी जो टूरिस्ट आए हैं मेरे जैसे, वो हालांकि आए हैं तो टूर करके ही जाएंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, और थोड़ा वीडियो शेकी हो रहा होगा बिकॉज मैं पूरा सिवरिंग कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा यहाँ कितना कोल्ड है। ऑलराइट दोस्तों, सब बात कर लेते हैं मनाली आने की। तो मनाली कब आया जाए? तो दोस्तों मनाली आने का जो टाइम होता है, हालांकि अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो आप आइए दिसंबर जनवरी के बीच में, तो आपको यहाँ पे स्नो देखने को मिलेगा मनाली के हर एक जगह में। जैसे कि मनाली के लोकल जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं वहाँ भी स्नो देखने को मिलेगा। आज भी यहाँ हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज भी हुई थी। और अगर स्नो के लिए आ रहे हो तो आपके लिए दिसंबर एंड जनवरी ही बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप सिर्फ ऐसे घूमने के लिए आ रहे हो तो आप कोई भी मंथ में आ जाओ, यहाँ वेदर बहुत ही कूल रहता है। तो ये थे दोस्तों आने के समय। अब हम बात करते हैं यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की। तो दोस्तों यहाँ के अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप बाय बस आ सकते हैं। आप अगर बहुत दूर से आ रहे हैं कोई भी स्टेट से, जैसे कि साउथ या वेस्ट से, तो आप दिल्ली तक आ जाइए, दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आ जाइए, या चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक आ जाइए। दिल्ली से आपको ये 550 के आसपास, 550 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा मनाली। बस से आ सकते हो, प्राइवेट बस से आ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं वशिष्ठ टेम्पल की ओर, जो यहाँ से 4 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। वशिष्ठ टेम्पल एक टाइप का ट्रैक करके आना हुआ मेरा, बिकॉज ऑफ यहाँ से इस तरह से जो रास्ता गया है, यहाँ से मैं वॉक करके आया नीचे रोड से। और कुछ यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह से व्यू देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आना पूरा वर्थ है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आया था और यहाँ से आने के बाद आपको कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा। ये जो पूरा व्यू है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आप देख पा रहे हो वो जो पहाड़ है पूरा बादलों से, बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये ओवरऑल व्यू है। अब हमें टेंपल के लिए यहाँ से जाना है, काफ़ी भीड़ भी है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं वशिष्ठ टेंपल के पास। दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो ये वशिष्ठ टेंपल है, और इसके आसपास का कुछ ओवरऑल इस तरह से व्यू है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों ये वशिष्ठ, महाश्री वशिष्ठ जी का मंदिर था। तो अभी हम, जैसा कि दोस्तों माना जाता है कि हॉली वाटर है, गर्म वाटर वशिष्ठ टेंपल के अंदर, तो उसकी तरफ हम जाते हैं। देख, अरे वाह, तो दोस्तों ये है हॉली वाटर। यहाँ देखो कितना गर्म पानी आ रहा है, इस तरह से पूरी वो गर्म पानी की वो धुआं भी निकल रहा है। देखो दोस्तों ध्यान से। तो दोस्तों मैं नहा तो नहीं रहा हूँ, बट इस तरह से पैर अंदर डालकर थोड़ी देर बैठा तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। हालांकि मैं नहाना चाहता हूँ बट क्लोथ एक्स्ट्रा लाया नहीं उसको, अभी जो भी है, इसीलिए पैर रखकर और थकावट दूर करके हम जाके को तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से वापस से हम शूज़ कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने अंदर से देखा, हॉट वाटर का जो कुंड है, हॉली हॉट वाटर, वहाँ पे लोग नहाते हैं। ये जेंट्स का है हॉट वाटर, और इसके जस्ट उधर बाजू में लेडीज़ का है। अलग अलग सेपरेशन बना हुआ है पूरा। यहाँ जगह जगह पे हॉट वाटर आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो हर जगह गर्म पानी है। और ट्राई करता हूँ कितना गर्म है। गर्म है ना? काफ़ी गर्म पानी है।
हर जगह गर्म पानी आ रहा है और बहुत ही ठंडा मतलब कोल्ड वेदर है। बहुत ही ठंडी लग रही थी, हालांकि थोड़ी देर गर्म पानी के अंदर पैर रखने के बाद और हाथ धोने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। सो इस तरह से ओवरऑल वशिष्ठ टेम्पल में हमने एक्सप्लोर किया दोस्तों। ये जस्ट ओनली 3 किलोमीटर से मॉल रोड से, और ये उसके आसपास का कुछ व्यू है। सो अब यहाँ से हम जाएंगे बाहर, एग्जिट लेंगे। इसी के साथ ये व्लॉग होता है समाप्त। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी मनाली टूर की हडिम्बा टेम्पल से, उसके बाद हम गए मॉल रोड जो कि मार्केट हमने देखी, उसके बाद हम गए वशिष्ठ टेम्पल जो कि वहाँ हॉट वाटर जो कुंड है वहाँ पर हमने हमारे पैर भिगोकर जितना भी पेन था वो निकाला, उससे रिलैक्स हुए। और दोस्तों उसी के साथ ये मनाली ब्लॉग समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं एक्चुअली काफ़ी कोल्ड था तो मैं कुछ चीज़ें ढंग से बोल नहीं पा रहा था बिकॉज सब फ्रीज हो चुका था। सो जो कुछ भी अगर मनाली के बारे में आपको जानना हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर मैं कहाँ स्टे किया, मैंने कहाँ पे स्टे लिया है, उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा मनाली का। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।